रामपुरिया स्टेशन। लोग इसे बस एक छोटा सा ठहरा हुआ प्लेटफॉर्म कहते हैं। दिन में ट्रेनें आती जाती रहती हैं, आवाजें गूंजती हैं, पर रात में ये जगह जिंदा नहीं लगती, बस भूत बन जाती है। मैंने यहां अपनी आधी जिंदगी गुजारी है। रेलवे का छोटा कर्मचारी हूं। टिकट चेक करने, रिकॉर्ड रखने और कभी कभी पटरियों की निगरानी करने का काम करता हूं। लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक घटना नहीं, एक डरावनी सच्चाई है। और हां, इस कहानी में मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ अर्जुन भी है, जो यहां काम करता था। मेरी ही तरह साधारण इंसान, लेकिन दिल से थोड़ा मजबूत। रात का समय था, गर्मी का मौसम, लेकिन अजीब सी ठंड हवा में घुली हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा, बस पटरियों पर कभी कभार किसी पुराने लोहे के टुकड़े की खट की आवाज। स्टेशन की घड़ी टिक टिक करती रहती। कोई रोशनी नहीं, सिर्फ चांदनी थी जो प्लेटफॉर्म पर बिखर जाती। उस रात मेरी ड्यूटी थी। अर्जुन मेरे साथ ही था। हम दोनों स्टेशन मास्टर की छोटी सी कैबिन में बैठे थे। बाहर की हवा गहरी और भारी थी, जैसे सांस लेने में भी डर लगे। सुरेश भाई, ये जगह रात में और भी वीरान लगती है। दिन में सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा फैलता है लगता है कोई देख रहा हो। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बाहर के प्लेटफॉर्म पर जमी थीं, जैसे कोई परछाई तलाश रहा हो। यह पहली बार नहीं था जब अर्जुन ने ऐसा कहा। यहां हर नया आदमी यही महसूस करता है। औरतें, बच्चे तो दूर, कई रेलवे के कर्मचारी भी रात की शिफ्ट से बचते थे। लेकिन हमें तो नौकरी करनी थी। डर से पेट नहीं भरता। उस रात का माहौल और गाढ़ा था। दूर दूर तक सन्नाटा और बीच बीच में हवा का झोंका, जो खाली प्लेटफॉर्म पर हुस की आवाज कर जाता। अचानक मुझे लगा कि पटरियों के उस पार कोई खड़ा है। लाल रंग का आभास, पर धुंधला सा। मैंने पलकें झपकाईं, कुछ नहीं, खाली प्लेटफॉर्म। शुरू में मैंने सोचा आंखों का धोखा होगा, लेकिन अर्जुन की सांसें तेज हो चुकी थीं। तुमने देखा? कोई खड़ा था वहां। मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन दिल जोर से धड़क रहा था। कांच की खिड़की से प्लेटफॉर्म का आधा हिस्सा दिख रहा था। पटरियों के पास एक टूटी हुई बेंच थी। अक्सर वहीं चूहे भागते दौड़ते रहते थे, लेकिन उस रात वहां कोई इंसानी आभास था। धीरे धीरे लाल रंग और साफ होने लगा। एक औरत लाल साड़ी में लिपटी हुई। उसके बाल हवा में उड़ नहीं रहे थे, बस कंधों से लटक कर चुपचाप झूल रहे थे। और उसकी आंखें गहरी लाल, जैसे अंगारे बुझते नहीं, बस जलते जा रहे हों। मैंने कई बार इस स्टेशन पर अजीब चीजें महसूस की थी, पर उस रात पहली बार मैंने उसे देखा। लाल साड़ी वाली औरत। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ चुका था। ये कौन है? यहाँ इस वक्त कोई और कैसे हो सकता है? मैं कुछ नहीं बोला, बस आंखें उसी पर गड़ी थीं। वो औरत धीरे धीरे बेंच के पास से उठी और प्लेटफॉर्म पर चलने लगी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, बस चुप्पी, इतनी गहरी कि कानों में गूंजने लगे। उसका हर कदम जैसे हमारे दिलों पर चोट कर रहा था। न कोई हड़बड़ी, न कोई डर, बस ठंडा सन्नाटा और उसकी लाल आंखें। हम दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। कैबिन की खिड़की के उस पार वो औरत सीधी हमारी तरफ देख रही थी, और अचानक वो रुक गई। उसकी नजरें सीधे मेरी आंखों में गड़ी। मेरे गले में जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया। भाई, ये हमें ही देख रही है। वो औरत हल्की सी मुस्कुराई। एक मुस्कान जिसमें ना कोई खुशी थी, ना कोई इंसानियत, बस ठंडी, खौफनाक, तिरछी मुस्कान। उस मुस्कान में मैंने मौत की ठंडक देखी। प्लेटफॉर्म पर घड़ी टिक टिक करती रही।
हमारी सांसें तेज होती गईं। फिर अचानक वो औरत मुड़ी और पटरियों की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। वो जैसे हवा पर सरक रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन की आंखें फैल चुकी थीं। ये कोई इंसान नहीं थी, ये वही आत्मा थी जिसके बारे में फुसफुसाहटें थीं। कुछ ही देर में वो पटरियों पर उतर गई और धीरे धीरे धुंध में घुल गई। बस उसकी लाल आंखें आखिरी बार चमकी और अंधेरे में गायब हो गईं। कैबिन के भीतर हम दोनों खामोश थे। ना कोई चीख, ना कोई आवाज, सिर्फ दिल की धड़कनें। ये औरत कौन थी सुरेश भाई? तुमने पहले कभी देखा है? मैंने गहरी सांस ली और उसके सवाल का जवाब सिर्फ एक भारी खामोशी थी। उस रात मैं पहली बार टूटा और अर्जुन वो सवालों में घिर गया। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। उस रात की घटना ने हम दोनों की सांसें खींच ली थी। लाल साड़ी वाली औरत की लाल आंखें अब भी मेरे दिमाग में चल रही थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसने कुछ कहा नहीं, बस देखा और गायब हो गई। पर उस नजर में इतना बोझ था कि नींद तो दूर, हम पलक भी झपका नहीं पा रहे थे। अर्जुन चुपचाप कुर्सी पर बैठा था। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। उसकी आंखें बार बार खिड़की की तरफ उठ रही थी, जैसे उसे डर हो कि वो औरत फिर लौट आएगी। भाई, ये यहाँ क्यों आई थी? हमसे क्या चाहती है? मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन जवाब मेरे पास भी नहीं था। सिर्फ दिल में एक ही डर था, ये रात बहुत लंबी होने वाली थी। रामपुरिया स्टेशन पर कई बार कहानियां सुनी थीं। लोग कहते थे इस जगह पर कोई आत्मा भटकती है, पर किसी ने खुलकर उसका जिक्र नहीं किया। शायद इसलिए क्योंकि जिसने भी उसके बारे में बोला वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। रात के 2:30 बज रहे थे। हवा भारी हो चुकी थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन अचानक उनकी आवाज भी थम गई। सन्नाटा गहरा, इतना गहरा कि अपनी ही धड़कनें सुनाई दें। अचानक प्लेटफॉर्म पर कदमों जैसी हल्की आहट, लेकिन ये आहट इंसानी नहीं थी। ये जैसे किसी की साड़ी जमीन पर सरक रही हो। मैंने खिड़की से झांका। पटरियों के उस पार वही औरत, लाल साड़ी में। इस बार उसका चेहरा और साफ दिख रहा था। चेहरे पर दर्द की लकीरें, आंखों में खून सी लाल चमक। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी, उसके होंठ हिल रहे थे, पर कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी खामोशी किसी चीख से ज्यादा डरावनी थी। अर्जुन ने भी उसे देख लिया। उसने कांपते हुए मेरी बांह पकड़ ली। भाई, ये कुछ कह रही है, पर आवाज नहीं आ रही। औरत वहीं खड़ी रही कुछ पल तक। फिर धीरे धीरे उसने अपने हाथ उठाए। उसकी उंगलियां लंबी, सफेद, जैसे राख हों, और उसमें सीधे हमारी ओर इशारा किया। उस इशारे में कोई सवाल नहीं था, कोई दुआ नहीं थी। वो इशारा सिर्फ मौत की ओर खींच रहा था। हम दोनों के दिल धड़कते धड़कते मानो रुक गए। अर्जुन के होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और खिड़की बंद कर दी। लेकिन जब मैंने पलटकर देखा तो मेरे पीछे की दीवार पर परछाई पड़ चुकी थी, वही औरत की परछाई। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो बाहर खड़ी है या अब हमारे बीच भी आ चुकी है। अचानक अर्जुन खड़ा हो गया। नहीं भाई, मैं यहां नहीं रह सकता। मैं बाहर जा रहा हूं। मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैं जानता था बाहर जाना मतलब मौत को बुलाना, पर डर इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। मैंने धीरे धीरे उसकी बाजू दबाई और कहा, बैठे रहो अर्जुन, बाहर गए तो लौटोगे नहीं। उसकी आंखें पागलों जैसी हो गई थी।
लेकिन शायद मेरे शब्दों ने उसे थाम लिया। वो वापस कुर्सी पर ढह गया। रात खिंचती रही। घड़ी ने 3 बजाए, लेकिन नींद, वो तो जैसे स्टेशन पर कभी आती ही नहीं थी। मैं सोच रहा था, ये औरत कौन है? क्यों भटकती है इस स्टेशन पर? क्या कोई अधूरी कहानी है उसके पीछे, या फिर ये जगह ही उसकी कब्र है? अचानक दरवाजे के बाहर से बहुत हल्की गुनगुनाहट सुनाई दी। एक औरत की आवाज, जैसे लोरी हो, लेकिन आवाज इतनी ठंडी, इतनी बेजान कि दिल दहल जाए। भाई, तुम सुन रहे हो? मैंने सिर हिलाया। मैं भी सुन रहा था। और तभी खिड़की के शीशे पर धुंधली परछाई उभरी, लाल साड़ी की झलक। हम दोनों जमे बैठे थे। न हिम्मत थी खिड़की खोलने की, न बाहर झांकने की। उस वक्त मैंने समझ लिया, ये औरत सिर्फ दिखाई नहीं देती, ये हमें महसूस भी कराती है कि वो पास है। इतना पास कि सांसों तक में उसका साया उतर जाए। कुछ ही देर बाद वो गुनगुनाहट थम गई। सन्नाटा और भारी हो गया। अर्जुन धीरे धीरे कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें कहीं खाली में गड़ी थीं। भाई, वो मुझे बुला रही है, मैं जा रहा हूं। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैंने झटके से उसका हाथ पकड़ा। अर्जुन, होश में आ, वो आत्मा है, इंसान नहीं। लेकिन अर्जुन की आंखें लाल हो चुकी थीं, जैसे किसी और के काबू में हो। मुझे पहली बार एहसास हुआ, ये औरत सिर्फ दिखती ही नहीं, ये अपने शिकार को अपने वश में भी कर लेती है। मैंने पूरी ताकत से अर्जुन को झकझोरा। वो हिल गया और जैसे नींद से जागा। उसने मेरी ओर देखा, आंखें डरी हुई, पर अब थोड़ी होश में। भाई, मुझे लगा उसने मेरे कान में कुछ कहा, मुझे खींच रही थी। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। तू बस मेरे पास रहे, चाहे कुछ भी हो, बाहर मत जाना। रात जैसे थम ही नहीं रही थी। 4 बज चुके थे और हमें दोनों को पता था कि सुबह तक जिंदा रहना ही सबसे बड़ा इम्तिहान है। लेकिन उस औरत ने अभी अपना असली रूप दिखाना शुरू भी नहीं किया था। रात 4 बजे के बाद वक्त जैसे रुक गया। घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, लेकिन सेकंड की हर धड़कन मौत का कदम लग रही थी। मैं और अर्जुन दोनों चुप थे। बस हमारी सांसें ही सबूत थीं कि हम जिंदा हैं। अचानक खिड़की के बाहर हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई साड़ी जमीन पर घसीटते हुए धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने हिम्मत करके खिड़की से झांका और मेरा दिल सीने से बाहर निकलने को था। प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ लाल साड़ी वाली औरत अब पहले से ज्यादा साफ दिख रही थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, त्वचा जगह जगह से काली पड़ चुकी थी और गाल से लटकते मांस के टुकड़े हवा में हिल रहे थे। पर सबसे भयानक थीं उसकी आंखें, खून सी लाल, गहरी, जैसे कोई अंधेरा कुआं जिसमें गिरने से कोई लौट कर नहीं आएगा। उसके चेहरे पर न इंसानियत थी न जिंदगी, बस बदला और खालीपन। अर्जुन भी अब खड़ा हो चुका था। उसके होंठ कांप रहे थे। भाई, वो और करीब आ रही है, हमें देख रही है। हाँ, उसकी नजरें सीधे हम पर जमी थी, बिना पलक झपकाए। वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पार कर रही थी। उसके पांव फिर से जमीन को छू नहीं रहे थे, जैसे हवा पर तैर रही हो। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी, लेकिन बंद करने से क्या होता? कैबिन की दीवारें भी अब ठंडी पड़ने लगी, जैसे भीतर कोई परछाई समा रही हो।
उस वक्त मैंने महसूस किया, ये आत्मा अब सिर्फ बाहर नहीं थी, ये हमारे चारों ओर घूम रही थी। अचानक अर्जुन ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें डरी हुई थी, लेकिन उनमें कुछ और भी था। भाई, मेरे कान में कोई फुसफुसा रहा है, कह रहा है बाहर आओ, बाहर आओ। मेरा खून जम गया। मैंने उसका कंधा पकड़ा और झकझोर दिया। सुन, ध्यान से सुन। वो तुझे अपने वश में करना चाहती है। बाहर गया तो वापस नहीं आएगा। अर्जुन के होंठ थरथरा रहे थे। उसकी आंखें कहीं शून्य में गड़ी थीं। मैंने देखा, उसके कान के पास जैसे लाल साड़ी का एक कोना लहरा रहा था, पर खिड़की बंद थी। ये औरत सिर्फ दिखाई नहीं देती, ये हमारे भीतर घुसकर हमें तोड़ देती है। अचानक कमरे में बहुत ठंडी हवा का झोंका चला। हम दोनों कांप उठे और फिर पीछे दीवार पर छाया उभरी। लंबी, टेढ़ी मेढ़ी छाया, लाल साड़ी वाली औरत की। उसकी परछाई दीवार से अलग होकर हिलने लगी, जैसे कोई जीवित चीज हो। भाई, वो अंदर आ गई। मैंने उसकी बांह कसकर पकड़ी। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन डर के बावजूद मैं जानता था हमें हिम्मत नहीं हारनी है। उस औरत ने अब हमें अपना शिकार बना लिया था। वो चाहती थी कि हम टूट जाएं और खुद चलकर उसके पास पहुंच जाएं। मिनट बीतते गए। परछाई दीवार से हटकर छत तक फैल गई, कभी हमारे पीछे, कभी हमारे सामने। और तभी अचानक खिड़की का शीशा खुद ब खुद धुंधला हो गया। उस पर उभरा खून जैसा लाल निशान, 4 उंगलियों के, जैसे किसी ने बाहर से खून में डूबी उंगलियां रख दी हों। मेरी सांसें वहीं अटक गईं। उसके खून भरे हाथ अब हमें छूने को थे। अर्जुन का चेहरा बिल्कुल सफेद हो चुका था। भाई, वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार मुझे भी यकीन हो गया कि शायद ये हमारी आखिरी ड्यूटी है। लेकिन अचानक स्टेशन की घड़ी ने 5 बजाए। टिक टिक टिक। और उसी पल वो परछाई धीरे धीरे पीछे हटने लगी। खिड़की पर बने लाल निशान धुंधले पड़ गए। शायद ये आत्मा सूरज की पहली किरण से डरती थी। शायद इसलिए वो हर रात आती थी और भोर से पहले गायब हो जाती थी। हम दोनों वहीं बैठे रहे, थके, डरे, पसीने से तर। अर्जुन कांपते हुए बोला, भाई, ये औरत हमें क्यों सताती है? इसका क्या राज है? मैंने गहरी सांस ली। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन इतना जरूर समझ आया, ये आत्मा सिर्फ दिखाई देने के लिए नहीं आती। ये हमें अपनी कहानी सुनाना चाहती है। रात बीत गई थी, 5 बज चुके थे और आसमान हल्का सा नीला होने लगा था, लेकिन हमारी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अर्जुन थरथराते हुए दीवार से टिक गया और मैं बस चुपचाप घड़ी की सुइयों को घूरता रहा। सुबह की हल्की रोशनी प्लेटफॉर्म पर फैली, पर उस रोशनी में भी स्टेशन वीरान था। कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन मेरे भीतर अब भी उसकी लाल आंखें जल रही थी। अगली रात फिर ड्यूटी हमारी ही थी। मैं जानता था, हम चाहे कितना भी भागें, ये औरत हमें नहीं छोड़ेगी। अब सवाल ये था कि आखिर वो चाहती क्या है। रात ढलते ही वही सन्नाटा लौट आया। घड़ी ने 10 बजाए। हवा फिर से ठंडी और भारी हो चुकी थी। अर्जुन मेरे पास आकर बैठा। उसकी आंखें डरी हुई थीं, लेकिन उनमें जिज्ञासा भी थी। भाई, हम हर रात यहाँ बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकते। हमें जानना होगा ये कौन है। उसकी बात सही थी। डरते डरते जीने से अच्छा था सच जानना। मैंने तय किया, आज हम उसका पीछा करेंगे। जहां ये हमें ले जाएगी, वहीं से इसका राज खुलेगा। रात गहराती गई। घड़ी ने 12 बजाए और तभी
प्लेटफॉर्म की तरफ वही साड़ी घसीटने की आवाज। हम दोनों खिड़की के पास गए। हाँ, वही लाल साड़ी वाली औरत। इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें खून जैसी लाल और होठों पर वही ठंडी मुस्कान। वो धीरे धीरे पटरियों की ओर बढ़ी। हम दोनों चुपचाप उसके पीछे हो लिए। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन हमें महसूस हो रहा था कि हर कदम हमें मौत के करीब ले जा रहा है। वो पटरियों पर उतरकर स्टेशन के उस कोने की तरफ चली गई जहां सालों से कोई नहीं जाता था। वहां पटरियों के बगल में टूटी फूटी झाड़ियां और एक पुराना जंग खाया बोर्ड पड़ा था, जिस पर मुश्किल से लिखा था रामपुरिया जंक्शन। औरत उस जगह रुक गई। उसकी आंखें फिर से हमारी तरफ मुड़ी। फिर उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और जमीन की तरफ इशारा किया। हमने झाड़ियों को हटाया। नीचे मिट्टी खोदी गई थी और वहीं से सड़े गले कपड़ों की गंध उठी। अंदर से हमें हड्डियां मिली और लाल साड़ी का फटा हुआ टुकड़ा। भाई, ये तो किसी औरत की लाश है। हाँ, हमने उस आत्मा की कब्र पाली थी। मेरी रूह कांप गई। उसकी लाश सालों से यहां दफन थी और उसकी आत्मा अब भी यहीं भटक रही थी। और तभी वो औरत जमीन पर झुक गई। उसकी लाल आंखों से खून जैसे आंसू टपकने लगे। वो अपनी ही कब्र की तरफ इशारा करती रही, मानो कह रही हो, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। अर्जुन ने कांपते हुए मेरी तरफ देखा। भाई, इसका मतलब इसकी मौत यहां हुई थी। मैंने सिर झुका लिया। हाँ, यही सच था। शायद वो ट्रेन के नीचे आई थी, या शायद किसी ने उसे यहां मार कर दफना दिया था। जो भी हुआ, उसकी आत्मा चैन से नहीं थी। अचानक वो औरत चीख पड़ी। उसकी चीख हवा में नहीं, सीधे हमारे सीने में गूंजी, इतनी भयानक कि दिल फट जाए। उसके बाल हवा में बिखर गए। चेहरा और ज्यादा डरावना हो गया। वो धीरे धीरे हमारे करीब आने लगी। भाई, ये हमें मार डालेगी। मैंने आंखें बंद कर ली। हिम्मत जुटाकर उसके सामने खड़ा हो गया। तू जो भी है, तेरी मौत जैसे भी हुई, हम तेरा सच सबको बताएंगे। तेरा राज दबा नहीं रहेगा। एक पल को उसकी आंखें थम गई। उसके चेहरे पर वो ठंडी मुस्कान गायब हो गई और फिर अचानक उसका शरीर धुंध में बदलने लगा। धीरे धीरे वो हवा में घुल गई। बस लाल साड़ी का एक कोना जमीन पर गिरा और राख बनकर उड़ गया। उस रात पहली बार उसने हमें नहीं मारा। उसकी आत्मा मानो थोड़ी हल्की हो गई थी, लेकिन उसका दर्द, उसका खौफ अब भी स्टेशन पर बाकी है। सुबह होते ही हम दोनों ने स्टेशन मास्टर को सब बताया, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ये सब पहले भी कई बार सुना है, लेकिन कोई सबूत नहीं। तुम दोनों अपनी ड्यूटी करो। और तभी मैंने समझ लिया, रामपुरिया स्टेशन पर जो हुआ, जो दिखा, उसका गवाह सिर्फ हम दोनों हैं। बाकी दुनिया इसे बस कहानी मानेगी। आज भी जब रात होती है, प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा छा जाता है। लोग कहते हैं कभी कभी वहां लाल साड़ी का कोना हवा में लहराता दिखता है, और अगर किसी की नजर उसकी आंखों से मिल जाए तो वो आत्मा फिर चैन से सोने नहीं देती। मैं हूं सुरेश। यह है मेरी कहानी रामपुरिया स्टेशन की। अगर तुम कभी उस प्लेटफॉर्म से गुजरो और हवा में लाल रंग चमके, तो पलटकर मत देखना, क्योंकि शायद वो औरत तुम्हें ही देख रही हो।